हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने जाएगा वो है क्लास 10th और सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसमें आज हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 विकास यानी डेवलपमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कई बार इस चैप्टर से जो सवाल एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा आप बच्चों से कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस वीडियो को देखेंगे आपको पूरा का पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चैप्टर नंबर 1 विकास यानी डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट को समझते हैं कि विकास होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम विकास के मीनिंग को यानी डेवलपमेंट के मीनिंग को जाने तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विकास का जो अर्थ है क्या है, लोगों के जीवन स्तर, सुविधाओं, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट यानी विकास क्या होता है, जब लोगों के जीवन स्तर में, उनकी सुविधाओं में, उनके आय में, शिक्षा में और स्वास्थ्य में सुधार होता है, तो हम कह सकते हैं कि लोगों का या समाज का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए इसका इंग्लिश में क्या है। डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूवमेंट इन पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम, एजुकेशन, हेल्थ एंड फैसिलिटीज। यानी कि लोगों की जो आय है, उनकी शिक्षा है, जीवन स्तर में और सारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, इन सब में सुधार होना, ये सब क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये सभी आप अपने आंसर्स में, जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या कहता है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि विकास की धारणा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, विकास की धारणा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते अगर एक धारणा से किसी एक व्यक्ति का विकास हो रहा है तो जरूर नहीं वो दूसरे व्यक्ति का भी विकास होगा। तो विकास की धारणा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आता है, कहता है विभिन्न व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। जैसे यहाँ पर व्यक्ति है, पर्सन है, और यहाँ उसका विकास का लक्ष्य यानी डेवलपमेंट अब गोल दे रखा है। अगर मैं बात करूं कोई व्यक्ति भूमिहीन मजदूर है तो उसका विकास कैसे माना जाएगा, उसका विकास माना जाएगा जब उसको मजदूरी अधिक मिलेगी, उसको रोजगार मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, तब हम बोलेंगे कि भूमिहीन मजदूरों का विकास हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जैसे यहाँ लैंडलेस लेबर है, कैसे इसका विकास होगा, मोर वेजेस होगा, रेगुलर वर्क होगा और डिग्निटी यानी सम्मान की बात होगी। ठीक, अगर कोई व्यक्ति अमीर किसान है तो उसका विकास कैसे होगा, उसको अधिक लाभ होगा और जितनी ज्यादा उसकी खेती आधुनिक होगी उतना ही उसको क्या होगा, विकास होगा। तो रिच फार्मर, मोर प्रॉफिट एंड मॉडर्न फार्मिंग। नेक्स्ट देखिए, कहता है अगर कोई शहरी बेरोजगार युवक है तो उसका विकास कैसे होगा, उसको अगर नौकरी और बेहतर आय के साधन मिलेंगे। यदि कोई बेरोजगार युवक है और उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, उसके आय के साधन अच्छे हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि उसका विकास हो रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड यूथ कैसे, जॉब एंड बेटर इनकम। ठीक, आगे देखिए, आगे है अमीर परिवार की लड़की, तो इसका विकास कैसे होगा, यदि वो स्वतंत्रता और समान अधिकार से अपने जीवन को चलेगी, मतलब जीवन जिएगी, तो हम कह सकते हैं कि उस लड़की का भी जो है वो क्या होता है, विकास हो रहा है। तो गर्ल्स फ्रॉम रिच फैमिली, फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स। ठीक है, तो बच्चों ये अलग अलग यहाँ पर विकास की हमने बात की कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य जो है वो विभिन्न होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे हमें कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसमें कहता है वन पर्सन डेवलपमेंट में बिकम अनदर पर्सन प्रॉब्लम। यानी एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का विकास हो रहा है तो उससे दूसरे व्यक्ति का भी विकास होगा, तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो हानिकारक हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कहता है एग्जाम्पल में लार्ज डैम्स गिव इलेक्ट्रिसिटी बट मे डिस्प्लेस ट्राइबल पीपल। मतलब जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं वहां से क्या बनाई जाती है, वहां से बिजली बनाई जाती है, और बिजली से फिर बिजली बनाने के बाद दूसरे शहरों में, दूसरे कस्बों में पहुंचाई जाती है। तो डैम से क्या हुआ, डैम से बिजली बनी, यानी डैम से क्या हुआ, डैम से हमारा बिजली बनने का प्रोसेस शुरू हुआ, यानी विकास हुआ। बट मे डिस्प्लेस ट्राइबल्स पीपल, लेकिन जहां पर डैम बनाए गए वहां पे जो लोग रहते थे उनको वहां से विस्थापित कर दिया। तो वो विस्थापित हो गए, इसका मतलब डैम बनाने से जहां विकास हुआ वहां इससे दूसरे लोगों को नुकसान भी हुआ कि उनको वहां से
हटा दिया, जो ट्राइबल पीपल थे उनको हटा दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या दिखा है, कहता है आय और अन्य लक्ष्य। ठीक है, क्या है, आय और अन्य लक्ष्य, इनकम एंड अदर गोल्स। तो यहाँ कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है अपनी समस्या को लेकर। ठीक है, तो हम ये देखते हैं आगे, कहता है लोग केवल अधिक आय ही नहीं चाहते बल्कि सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता भी चाहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, लोग जो है वो ये नहीं चाहते केवल उनकी आय बढ़े, बल्कि वो सम्मान चाहते हैं, वो सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं और समानता भी चाहते हैं। ठीक है, पीपल्स वर नॉट ओनली मोर इनकम बट आल्सो रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, यानी धन के, केवल धन से खुशहाल जीवन संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, केवल धन से खुशहाल जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास खुशहाल जीवन है तो हम कैसे कैसे कहेंगे कि हमारे पास खुशहाल जीवन है, तो अगर हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा तो हमारा जीवन खुशहाल होगा, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा तो हमारा जीवन खुशहाल होगा, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो भी जीवन खुशहाल होगा, और अगर हमारी लाइफ पीसफुल है, किसी तरह से कोई भी गृह युद्ध या किसी देश के साथ युद्ध नहीं चल रहा है और पीसफुल लाइफ है, तो भी उस व्यक्ति का जो वहां रह रहा है, उस देश में रह रहा है, उसका जीवन खुशहाल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कहता है अगला नेक्स्ट, कहता है राष्ट्रीय विकास यानी नेशनल डेवलपमेंट। तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ देश के सभी लोगों के विकास है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी राष्ट्र तभी विकास करता है जब उसके अंदर रहने वाले लोगों का विकास होता है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल्स इन कंट्री, है ना। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, किस डेवलपमेंट का मतलब है कि जितने भी कंट्री में लोग रह रहे हैं उन सबका क्या हो, विकास हो। ठीक, चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो डिफरेंट पीपल्स में हैव डिफरेंट आइडियाज बट नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट पीपल्स यानी अलग अलग लोगों के क्या होते हैं, अलग अलग आइडियाज होते हैं, किसके लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए यानी देश के विकास के लिए। तो अगर हम देशों की तुलना करें तो कैसे करेंगे, हाउ टू कंपेयर कंट्रीज, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा और समझिएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय आपके फॉर्मूले को एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो प्रति व्यक्ति देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। मतलब अगर हम बोले कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी, जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो हमारी क्या निकलती है, प्रति व्यक्ति आय निकलती है। तो अगर हम मान लो देखिए, जैसे हमारी इनकम, टोटल इनकम यहाँ है, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन ये हो गई, तो इससे हमारी क्या निकलेगी, इससे हमारी निकलेगी पर कैपिटल इनकम, है ना। तो इससे हमारी क्या निकलेगी, पर कैपिटल, प्रति व्यक्ति आय निकलेगी। ठीक है, जब हम टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। ठीक, चलिए आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, कंट्रीज विद हायर पर कैपिटल इनकम आर कंसीडर्ड मोर डेवलपमेंट। मतलब वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटल इनकम जो है अधिक होती है, उसे क्या समझा जाएगा, उस कंट्री को डेवलप्ड समझा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे हमसे बताया गया है हमें औसत आय की सीमा, लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। तो देखिए क्या है लिमिटेशंस, इसको देखते हैं। ठीक है, औसत आय से यह पता नहीं चलता है कि आय का वितरण समान है या नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, औसत आय से हम ये नहीं बता सकते कि देश में आय का वितरण समान है या नहीं है। एवरेज इनकम डज नॉट शो वेदर द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली और नॉट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इक्वल एवरेज इनकम डज नॉट मीन इक्वल डेवलपमेंट। तो इक्वल एवरेज इनकम का मतलब ये नहीं है कि इक्वल डेवलपमेंट हो। ठीक, चलिए अब आगे कहते हैं आय के अलावा अन्य मापदंड यानी अदर क्राइटेरिया बिसाइड्स इनकम। तो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए जैसे शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट, स्वास्थ्य सुविधा यानी हेल्थ फैसिलिटी, शिक्षा एजुकेशन, और नेक्स्ट है आपका पोषण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि ये एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे वो अपना विकास कर सके। नेक्स्ट देखिए हरियाणा, केरल और बिहार की तुलना, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आंकड़े हैं, यहाँ तालिका दी गई है हरियाणा, केरल और बिहार की कुछ तुलनात्मक आंकड़े। जैसे शिशु मृत्यु दर प्रति व्यक्ति, है ना। तो ये हरियाणा में, केरल में और बिहार में हो गया। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर
जो है ये 28 है, ठीक है। अब इसके बाद साक्षरता दर देखिए 80% हरियाणा में, 96 केरल में और 71 बिहार में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये मोटे मोटे आंकड़े आपको दे दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य और इसकी विशेषता के, जैसे कि मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो हरियाणा की विशेषता के प्रति व्यक्ति आय जो है वो उच्च है, केरल बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा है, बिहार कम आय और कम सुविधा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम राज्यों की विशेषताओं को समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहता है केरला परफॉर्म्स बेटर इन हेल्थ लिटरेसी डिस्पाइट लोअर इनकम देन हरियाणा, ठीक है। तो केरला जो है वो बेटर जो है हेल्थ इंश्योरेंस लिटरेसी जो है वो देखते हैं बिसाइड्स लोअर इनकम इन देन हरियाणा। तो सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, पब्लिक फैसिलिटी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधा कहता है। मतलब सरकार अगर कोई सुविधा लोगों को उपलब्ध करा रही है तो सार्वजनिक सुविधा कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहते हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड फैसिलिटीज। तो जैसे एग्जांपल है स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स एंड क्लीनिंग, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये किसके एग्जांपल है, ये किसके, ये एग्जांपल है डेवलपमेंट के, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहता है पब्लिक फैसिलिटीज इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटीज जो होती है ये हमारे लाइफ की जो क्वालिटी होती है उसको इंप्रूव करती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब आता है यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट यानी एसडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है ये प्रत्येक देश की ये जो है आंकड़ों को बताती है कि उस देश ने कितना अपना विकास किया है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ ऊंची ऊंची इमारतों और किरदारों के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। अधिकांश शिशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कौन ये है, ये कौन, ये मानव विकास रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये मानव विकास रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, यानी मानव विकास रिपोर्ट। तो एच हम निकाल सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय यूएनडीपी, है ना। तो यूएनडीपी जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ठीक है। इसमें एचडीआर में, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या क्या देखा जाता है, हेल्थ देखी जाती है, सोसाइटी में जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन देखी जाती है और उनकी इनकम देखी जाती है। इनके आधार पर एचडीआई जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका छूट गया था। एचडीआई इज अ बेटर वे टू मेजर द डेवलपमेंट देन इनकम अलोन, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब बच्चे अपना काम कर रहे हैं। आगे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को नुकसान पहुंचे बिना वर्तमान आवश्यकता को पूरा करे, ठीक है। ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को जो है पूरा करे, वो है सतत विकास, ठीक है। द डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मफुल फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट देखिए कहता है इंपॉर्टेंट और रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, विकास क्या है, तो जीवन स्तर में सुधार। तो यहाँ पे अब कुछ जो है एक चीज मैं बताना चाहूंगा बच्चों को, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स जो है ये बनाए हैं। तो आपने वीडियो देखी होगी, तो उसी वीडियो के आधार पर ये कुछ सवाल जो है दिए गए हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला सवाल, विकास क्या है, तो विकास होता है जीवन स्तर में सुधार। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय क्या है, जब हम कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है। यूएचडीआई किसके द्वारा जारी की जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तय करता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये एचडीआई के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखिए आपसे अगर पूछे भी कि एचडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है तो आप सीधे सीधे बोलेंगे यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है। तो आगे देखिए कहता है केरल क्यों विकसित माना गया, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा है इसलिए केरल विकसित माना गया। सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण दीजिए, जैसे सार्वजनिक सुविधा में स्कूल है, अस्पताल है, पानी है, सड़कें, ये सब आते हैं, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। इस चैप्टर में भी हमने जितना पढ़ा तो थोड़ी सी इसको रिवाइज कर लेते हैं।
ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे पहला पॉइंट, डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो विकास होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी उस व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो जरूरी नहीं है जैसा चैप्टर को पढ़ के कोई एक व्यक्ति समझे वैसा दूसरा व्यक्ति भी समझे, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट, इनकम इज इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग, आय जो है जरूरी तो है लेकिन वो जो है हर चीज जो है, नॉट एवरीथिंग मतलब वो सब चीज नहीं है। पर कैपिटल इनकम कंपेयर कंट्रीज, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मैटर, ठीक। नेक्स्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन आर मोर इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स, तो हेल्थ और एजुकेशन मोर इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स एज दे गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो ये एक अच्छी समझ जो है अंडरस्टैंडिंग बताता है, समझाता है कौन, HDI, ठीक। नेक्स्ट देखिए आगे यहाँ पर, आगे बच्चों यहाँ दिया गया है हमें, कहता है विकास की अवधारणा, सॉरी विकास की धारणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब कि ऐसा विकास जो हमारी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा कर रहा है लेकिन अगर भविष्य की पीढ़ियों की बात करते हैं तो उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी विकास की धारणीयता, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डेवलपमेंट दैट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ कोटेशन है, मतलब हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त किया, ठीक है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दैट फ्रॉम आवर एंसेस्टर, वी हैव बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए हैं। तो प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट मेथड आर नॉट फुली सस्टेनेबल, तो वर्तमान विकास के तरीके पूरी तरीके से धरने नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है भारत के कई भागों में भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में पानी की कमी हो सकती है। तो जैसे जैसे हम लोग जो है भूमिगत जल का इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे वैसे ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे जाता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब जमीन का जो जल का जो स्तर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ कहता है ग्राउंड वाटर इज बीइंग ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, वाटर लेवल आर continuously decreasing. If the countries there may be serve water shortage in future, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, ग्राउंड वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स, भूमिगत जल एक नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल ठीक है। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर कॉजेज डिप्लेशन, भूमिगत जल का अति उपयोग जल संकट पैदा करता है। इसके बाद रेन वाटर चार्ज इन नेसेसरी यानी वर्षा जल संचयन आवश्यक है, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों ये अब यहाँ कुछ की टर्म्स हैं, तो ये देखिए क्या, ये यहाँ पर की टर्म्स है, जो भूमिगत जल हो गया, ग्राउंड वाटर जल स्तर, वाटर लेवल, अति उपयोग हो गई और नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक। चलिए आगे कहता है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा पुनः बनाए जा सकते हैं, मतलब वो संसाधन जो प्रकृति के द्वारा फिर से बनाए जाते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल वाटर, फॉरेस्ट और सोलर एनर्जी, ठीक है, ये रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है गैर नवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स, वे संसाधन समाप्त होने पर जल्दी वापस नहीं बनते हैं, उनको बनने में करोड़ों हजारों साल लगते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए कहते हैं रिसोर्स दैट कैन बी रिप्लेस क्विकली आफ्टर द यूज, एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट द नेचुरल रिसोर्स शुड बी केयरफुल, प्राकृतिक संसाधनों को सावधानी से उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये अंत में खत्म हो जाएंगे और फिर आने वाली पीढ़ी को इस तरह से कोई भी चीजें नहीं दिखेगी। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए कहता है कच्चे तेल के भंडार सीमित हैं, इसका उपयोग इस गति से चलता है तो भविष्य में समाप्त हो सकता है, ठीक है। जो क्रूड ऑयल हम खाड़ी के देशों से ले रहे हैं और उनका इस्तेमाल इतना धड़ल्ले से हो रहा है कि आने वाले समय में वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है। चलिए कहता है क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर लिमिटेड, इफ ऑयल इज नॉट कंटिन्यूअसली एट द करंट रेट इट मे गेट एग्जॉस्टेड इन फ्यूचर, ठीक। चलिए तो यहाँ पर ये देखिए
यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेट्रोलियम इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। पेट्रोलियम नवीकरणीय संसाधन है। इंडिया डिपेंड्स हैवीली ऑन ऑयल इंपोर्ट्स। भारत तेल निर्यात पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑयल में क्रिएट फ्यूचर क्राइसिस। तेल का अत्यधिक उपयोग भविष्य संकट पैदा कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है हमारा एनवायरमेंट, पर्यावरण और विकास यानी एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो पर्यावरण की हानि राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। तो एनवायरमेंटल डैमेज डजंट मीन लिमिटेड वन कंट्री, इट्स इफेक्ट सेपरेट ग्लोबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ए ग्लोबल यूज। पर्यावरण प्रदूषण समस्या वैश्विक समस्या है। ठीक, आगे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेसेसरी फॉर फ्यूचर जनरेशन। भविष्य के लिए जो है वो आवश्यक है। तो अगर हम बात करें विकास पर बहस, डिबेट ऑन डेवलपमेंट, विकास पर हमें विकास का हमेशा विकास का प्रश्न जो है वो हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लोगों की आवश्यकता और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट विल ऑलवेज रिमेन इम्पोर्टेंट बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड गुड्स। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट भी दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं, ताकि इनको पढ़ के भी अगर कहीं कुछ आपको दिमाग में नहीं आ रहा तो इनको पढ़ के भी आप समझ जाओगे। ठीक है, जैसे धरणी विकास क्या है, एक ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, वो कहलाता है धरणी विकास। भूमिगत जल किस प्रकार का जल है, ये नवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, इसके बाद पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है, गैर नवीकरणीय संसाधन होता है पेट्रोल। नेक्स्ट, इस प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग का परिणाम परिणाम क्या है, संसाधनों की कमी और पर्यावरण संकट, है ना। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का परिणाम है कि संसाधन की कमी और पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है। ठीक, इतना ज्यादा हम संसाधनों को दोहन करेंगे उतना ही हमारे लिए समस्या बनेगी। पर्यावरण क्षति क्यों गंभीर है, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ये जो है इसके प्रभाव जो है पर्यावरण क्षति क्यों गंभीर है, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। देखिए, जैसे जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे वैसे वैसे हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के जो लोग हैं उस पर भी इनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से हम वन लाइन जो है रिवीजन कर लेते हैं, एक बार हमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोटेक्ट फ्यूचर नीड्स। ये हमारे भविष्य की जरूरतों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करता है। ग्राउंड वाटर इज डिक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया। मतलब ग्राउंड वाटर जो है ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीजिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम रिजर्व आर लिमिटेड। पेट्रोलियम जो है वो क्या है, रिजर्व आर लिमिटेड, मतलब पेट्रोलियम के जो भंडार हैं वो लिमिटेड है और आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रीजनरेट नेचुरली, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में एग्जॉस्टेड परमानेंटली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। यानी एनवायरमेंट का जो प्रोटेक्शन होता है ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वन लाइनर जी हमने कंप्लीट कर ली है। जो जो चैप्टर पूछे गए उन सभी का एक शॉर्ट जो है ये वन लाइनर जो है वो प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरीके से इन वन लाइनर के माध्यम से भी हम चीजों को समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर होता है फिनिश। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को बेटा लाइक कीजिएगा और दूसरे साथियों के पास भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।